गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शामिल क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बता दें आपको, और आपके लिए इस दिवाली उपहार में हमने आपके लिए बहुत अच्छा उपहार रखा है और बहुत अच्छे तरीके से देंगे। उसका एहसास आप ज़िंदगी भर करेंगे। ऐसा गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं हम, और फ्री में यूट्यूब क्लासें पूरी देंगे। पूरी मैथ पढ़ाएंगे इंटर की, और फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे सब एक एक करके सारी क्लासें देंगे और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं इस बचे हुए समय के साथ। तो बात करते हैं, सबसे पहले आज मैथ पढ़ाएंगे 12th की, और 12th की मैथ पढ़ाने के बाद फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। फिजिक्स का तरीका देखना है, क्या होती है फिजिक्स, क्या कैसे पढ़े, क्यों आई हमारे व्यवहार में, क्यों पढ़ना जरूरी पड़ गया बोर्ड में, क्यों सब्जेक्ट ऐसा है हमारे बोर्ड में। तो ये सभी क्वेश्चनों का आंसर जानते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। और मैथ के बारे में जितना कुछ बताते, जितनी कुछ चीज़ें बताते उतना ही कम है। अगर बात करते हैं इसकी, तो वो कैसे है, वो इस प्रकार है कि जैसे, और सबसे पहले 12th का एक चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध एवं फलन, और उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे, अगर बात करते हैं संबंध एवं फलन, अगर जैसे बात करते हैं संबंध एवं फलन, ठीक है, संबंध एवं फलन जैसे बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और ये वही बात है जैसे हम लोग फिर रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे जो कि अभी तक आप न सीखे होंगे न देखे होंगे। क्या होती है मैथमेटिक्स, क्यों है, ये सब आपने पहले से सीख चुके होंगे। जो कुछ बचा होगा उसको हम अच्छे से स्पष्ट करके बताएंगे। क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन। जब इसकी पूरी बात करते हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है संबंध। सबसे पहले संबंध की बात करेंगे, फिर उसके बाद संबंध पढ़ने के बाद फलन की बात करेंगे। क्या होता है संबंध, क्या होता है फलन। सबसे पहले जब बात करते हैं क्या होता है संबंध, अगर संबंध की बात करते हैं, और जब संबंध की बात करते हैं, संबंध का मतलब रिलेशन, वही रिलेशन, कौन सा रिलेशन। क्या सर, अगर सोचो आप मैथ ना पढ़ रहे होते, अगर आप मैथ ना पढ़ रहे होते तो क्या सोच रहे होते संबंध के बारे में। अगर हम क्वेश्चन करते कि क्या होता है संबंध, तब तुरंत बताते क्या सर, वही संबंध जो मामा बुआ फूफा के साथ रहता है, वही संबंध। हाँ बिल्कुल, एकदम वही संबंध की बात करेंगे, और व्यवहारिक तरीके से एक एक इमेज बनवा के। आज मैथ पढ़ाते नहीं हम, मैथ को हम पढ़ाते नहीं, मैथ को फील करवाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट तैयार कर देते हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, और पूरे बेहतरीन तरीके से समझा के एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप खुद ही कर लेंगे। बोलेंगे क्या यार, क्या मज़ेदार मैथ पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही। अगर बात करते हैं संबंध की, और संबंध की जैसे बात करते हैं, सोचो संबंध से पहले हमें कुछ पॉइंटों को जानना जरूरी होता है, जो कि आप 11th में पढ़े, और 11th में अगर आपसे स्पष्ट नहीं है तो उसको हम याद दिलाते हैं और क्लियर करते हैं। सबसे पहले होता है, एक चीज होता है, उसमें होता है क्रमित योग। क्या होता है क्रमित योग, क्या होता है, क्या होता है क्रमित योग, क्या होता है ऑर्डर पेयर, क्या होता है ऑर्डर पेयर, इसके बारे में। फिर जानते हैं कार्तीय गुणनफल, क्या होता है कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, क्या होता है कार्तीय गुणनफल। इसको कार्तीय गुणनखंड भी बोला करते हैं इसे, ठीक है, कार्तीय गुणनफल, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में तो क्या होता है, अगर हम देखें कार्तीय गुणनफल, क्रमित युग्म की बात करें तो जो क्रमित युग्म होता है वो a, b के रूप का होता है, a, b के रूप का होता है, रूप का होता है। क्या होता है a, b के रूप का होता है, और जब a, b के रूप का होता है, और क्या होता है a, और क्या होता है b। यहाँ से बात करते हैं, अगर सोचो कोई दो समुच्चय दिए हों, a बराबर 1 2 3 दिया हो, और दूसरा b दिया हो, और 3 4 और 5 दिया हो। अगर ऐसा करके दो सेट दिए हों, समुच्चय दिए हों, तो इसमें जो
जो ए कामा बी के फॉर्म का होता है, ये जो ए है वो संबंधित होगा पहले वाले समुच्चय से और बी जो संबंधित होगा वो दूसरे वाले समुच्चय से संबंधित होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। और बात करते हैं कार्तीय गुणनफल। क्या होता है कार्तीय गुणनफल? ये ए कामा बी के रूप का होता है। ये भी क्या होता है? ए कामा बी के रूप का होता है, जो कि समुच्चय ए के साथ समुच्चय बी के साथ समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ जितना संभावित युग्म बनाता है उसे ही कहते हैं कार्तीय गुणनफल। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल। अगर सोचो जो ए है वो किसके बराबर है? 1 2 3 और जो बी है वो क्या है? बी क्या है? बी है 3 4 5। अगर बात करें ए का संबंध 3 से 4 से और 5 से हो सकता है, तो जो ए क्रॉस बी होता है इसे ही बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। तो अगर निकालने की कोशिश करें क्रॉस बी तो 1 कामा 3 और 1 कामा 4 और 1 कामा 5 होगा। और फिर 2 का संबंध संभावित सभी युग्म, संभावित जितने भी युग्म होंगे वो सभी क्या होंगे? वही कार्तीय गुणनफल होता है। अगर 2 को देखें 3 से रिश्तेदारी रख सकता है तो 2 कामा 3, 2 4 से भी रख सकता है 2 कामा 4, 2 5 से भी रख सकता है तो 2 कामा 5 ये होगा। अब देखें 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से भी तो संबंध हो सकता है। 3 कामा 3 और 3 कामा 4 और 3 कामा 5 अगर बात करते हैं, यही होता है ए क्रॉस बी। यही होता है ए क्रॉस बी। अगर बात करें अब इसकी डिफिनेशन अच्छे से लिखो, हम समझा रहे हैं और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करो, ठीक है? अभी इसने को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फिर उसके बाद और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है? अब देखो बात कर जैसे भी करते हैं इसके बारे में, फिर बात करते हैं संबंध की। अगर इतना समझ में आया हो तो लिख लो और अभी फिर से इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है? फिर स्क्रीनशॉट करो, ठीक? अब समझो पहले थे, ठीक? अगर मान लो क्या करते हैं, यदि मानो सबसे पहले इसमें 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। पहले करेंगे चाहे क्रमित युग्म लिखो चाहे तो कार्तीय गुणनफल। मान लेते हैं कि कार्तीय गुणनफल लिखो। क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? अगर जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, कार्तीय गुणनफल की बात करते हैं और जब दूसरे बात करते हैं क्रमित युग्म। क्या होता है? क्रमित युग्म। अगर इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। और हम अंग्रेजी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 12th के बाद आप कहीं भी जाएंगे, जितने भी टीचर आपको मैथ के मिलेंगे वो लगभग 80 से 90% बोला जाए तो वो सब इंग्लिश से मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश में भी पकड़ बनाते चलो, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी। क्या होता है कार्तीय गुणनफल? क्या होता है कार्तीय गुणनफल? क्या होता है कार्तीय गुणनफल? अगर बोला जाए कि 2 अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर होने चाहिए। अगर बोले कि 2 अरिक्त समुच्चय, 2 अरिक्त समुच्चय, 2 अरिक्त समुच्चय ए व बी, 2 अरिक्त समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव से, बी के समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ या सभी अवयव के साथ संभावित युग्म को कार्तीय गुणनफल कहते हैं। कार्तीय गुणनखंड या गुणनफल, कार्तीय गुणनखंड कहते हैं, ठीक है? लिख लो, कार्तीय गुणनखंड कहते हैं। इससे फिर लिखो, पॉइंट में लिखो, इसे ए क्रॉस बी से लिखते हैं।
क्या करते हैं, ए क्रॉस बी से लिखते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी मतलब ए कोई सेट ले लें जिसमें 1 2 3 हो और दूसरा कोई बी सेट ले लें और 1 2 3 हो। ठीक है, इतना है। अब बात करते हैं कि इसमें ए क्रॉस बी जो होगा वो 1 1 1 2 1 3 के साथ रिलेट होगा, मतलब युग्म बनाएगा, जोड़ा बना लेगा। हाँ ठीक है, तो 1 कामा 1 फिर 1 कामा 2 1 कामा 3। अब बात करते हैं इसकी, अगर बात करें 2 1 से 2 2 से 2 3 से भी होगा, 2 कामा 1 2 कामा 2 और 2 कामा 3 और 2 कामा 3 तक, फिर 3 1 3 2 3 3 से भी हो जाएगा, चेक करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 कामा 1 और 3 कामा 2 और 3 कामा 3। ठीक है, ये हो जाएगा, ये होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्रमित युग्म। अब बात करते हैं, लिख लो क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, अगर बात करें क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है क्रमित युग्म। अगर इसकी बात करते हैं क्रमित युग्म की, क्रमित युग्म जो होता है ए कामा बी के रूप का होता है, ए कामा बी के रूप का होता है, रूप का होता है, जहां जो ए है वो समुच्चय ए से व जो समुच्चय बी है उससे, वो समुच्चय बी से जो एलिमेंट्स या सदस्य जो बी है, अवयव जो बी है वो बी समुच्चय बी से संबंधित है, इसका मतलब संबंधित होता है। ठीक है, अब चेक करो, जो ये लिखा है ये सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है संबंधित है। क्या होता है, संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ो। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो, अच्छे से क्लियर हो चुके हो, तो फिर फटाफट जल्दी से इतनी चीजों को स्क्रीनशॉट लिखो और इसको नोट्स में जरूर लिख लेना। फटाफट इसको लिखो, फिर उसके बाद बात करते हैं हम। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं क्या होता है संबंध। अगर ये दोनों चीजें बढ़िया से समझ में आ गई हो, फिर आगे देखो। ठीक है, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक, अब बात करते हैं संबंध। अब देखो, अब हम समझा रहे हैं क्या होता है संबंध। अब इन दोनों की बात है। अगर बात करें, सबसे पहले जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणनफल का भाग ही होता है, वो चेक करते हैं। अगर पूछे संबंध, अगर मान लो अभी तुम संबंध ना पढ़ रहे हो, अगर तुम मैथ ना पढ़ रहे होते तब मैथ के बारे में, संबंध के बारे में क्या ख्याल था, तब देखो ख्याल आता कि हाँ सर वही बात है, क्या वही बात है सर जो बुआ के साथ, मामा के साथ, फूफा के साथ संबंध होता है, भाई के साथ, बहन के साथ जो संबंध होता है वही संबंध। हाँ, वही रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं। और फटाफट आओ, अब देखो, अगर बोले कोई ए जो है सेट है जिसमें 1 2, नहीं ऐसा करो, एक एग्जांपल ले लो, पहले इमेज बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मान लो ये मम्मी है, क्या है, ये मम्मी है और इसमें इनके मम्मी की कौन कौन है, भाई है, बहन है और चाचा है। अगर मान लो ये 3 लोग और ये पापा है, अगर ये पापा है और पापा के पापा मम्मी दोनों जबरदस्त होते हैं, दोनों के कम ज्यादा नहीं है, इनके भी भाई होंगे, इनके भी बहन, इनके भी चाचा। ठीक है, अगर ये मम्मी है, मम्मी के भाई बहन और चाचा हैं, पापा है, पापा के भाई बहन और चाचा हैं, और ये छोटे से तुम, ये छोटे छोटे तुम हो, कौन हो, छोटे छोटे तुम हो, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। अगर बात करें कि ये जब तुम हो और तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे रिश्तेदार कौन कौन है, अगर बोला जाए कि तुम्हारे रिश्तेदार कौन कौन है, तब बताओगे सर जितने मम्मी के रिश्तेदार हैं और जितने पापा के रिश्तेदार हैं वो सभी मेरे रिश्तेदार हैं।
गुड। क्या बोलोगे? मतलब यही ए क्रॉस बी क्या है कि अब पूछा जाए कि तुम्हारे रिश्तेदार कौन कौन है, तो बताओगे सर जितने मम्मी के रिश्तेदार हैं और जितने पापा के रिश्तेदार हैं वो सभी मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। गुड। अगर हो सकते हैं जब बात करते हैं तब बात करते हैं ये, अगर मान लो मम्मी के नाना होंगे, शायद वो तुम्हारे रिश्तेदार अभी ना हो, तुम्हारा उनसे कोई संबंध ना हो, तब क्या बात करोगे? अगर उनसे जब कोई संबंध नहीं है तब कुछ कम हो गया, मतलब मम्मी के कुछ रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सब रिश्तेदार हैं वो हमारे रिश्तेदार। ठीक है, तो ऐसे पापा के साथ भी अगर हम बात करें, यही अगर बात करें कि जो संबंध आर होता है, क्या होता है? जो संबंध आर होता है, वह ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है या फिर उसके बराबर होता है, या फिर उसके बराबर होता है। क्या होता है? उसके बराबर होता है। ठीक है, समझ में बात? अगर इसको डिफिनेशन तौर में लिखो कि जो आर होता है वो बराबर होता है या सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब चेक करो, ए क्रॉस बी जो है हम दो सेट को लिया करते हैं क्लास 11th में, लेकिन अब खुद के समुच्चय के साथ खुद के समुच्चय का संबंध निकालते हैं। मतलब ए को ए के साथ जो आर है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए, सिर्फ एक सेट लेंगे और उसी में हम निकालेंगे। तो इस दोनों को स्क्रीनशॉट दे सकते, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, और 12th में, ये तो 11th में था, ये 11th में और ये क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 12th। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें क्लियर हो गई है तो, अगर ये चीजें क्लियर हो गई है तो ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें, यही बात, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, अब संबंध की बात जब क्लियर हो गई तो संबंध हम क्या क्या पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं संबंध के कितने प्रकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संबंध के कितने प्रकार पढ़ते हैं, तब देखो क्या होता है संबंध। समझते जाओ अच्छे से। मैं अभी तक आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा जैसे जिस लहजे से जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम इमेज बना के। कोई भी चीज, बात क्या होती है कि अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हो और उसकी इमेज बन रही है तब बहुत अच्छा कर पाओ। ठीक है, आज बात करते हैं सबसे पहले, अगर संबंध में बात करें तो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है रिक्त संबंध। क्या पढ़ते हैं? रिक्त संबंध। क्या होता है? रिक्त संबंध। क्या होता है? रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध के बारे में जैसे ही बात करते हैं हम, तो इसके बारे में अगर पूछा जाए, सुनो, रिक्त संबंध, फिर उसके बाद पढ़ते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या होता है सार्वत्रिक संबंध? सार्वत्रिक संबंध, अगर इनकी अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो एम्पटी सेट, एम्पटी और रिलेशन, एम्पटी रिलेशन। अगर इसकी बात करते हैं तो लिख लो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इसको यूनिवर्सल रिलेशन तो एक अगला तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। ठीक है, इसको लिख लो। हाँ, फिर इसके बाद लिखो तत्समक। फिर क्या होता है? स्वातुल संबंध, स्वातुल संबंध। क्या होता है स्वातुल संबंध? क्या होता है सम्मित संबंध? क्या होता है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। ठीक है, फिर क्या होता है स्वातुल, क्या होता है सम्मित, क्या होता है, ये सब के बारे में अच्छे से, कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट छूटना चाहिए। और अगला होता है, क्या होता है संक्रामक संबंध। क्या होता है संक्रामक संबंध?
इन सभी के बारे में पढ़ते हैं जैसे ही पढ़ते हैं। इसमें हाँ, अगर इन सब की अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो इसमें लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन बोलो विष्णु भगवान की जय। हाँ, स्वातुल क्या होता है? स्वातुल क्या होता है? सम्मित। स्वातुल क्या होता है? क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। ओ नो। हाँ, क्या सम्मित क्या होता है? स्वातुल मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और क्या होता है? सम्मित मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? सिमेट्रिक। इसको लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? सिमेट्रिक। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? सिमेट्रिक। क्या होता है? ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर बात करें सबसे पहले, और सुनो, जिसको अच्छे से क्लियर कर लेना उसमें टिक लगाते जाना। हाँ, हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर बात करते हैं रिक्त संबंध की, सबसे पहले आता है रिक्त संबंध। अगर रिक्त संबंध की बात करते हैं, अगर रिक्त संबंध की जैसे ही बात करते हैं, रिक्त संबंध क्या होता है? एम्पटी सेट। अगर एम्पटी सेट के बारे में बात करते हैं, इसमें ख्याल आता है रिक्त संबंध क्या है। अगर सोचो हम बोल दें कि ये बताओ तुम्हारा भारत के प्रधानमंत्री से रिश्ता है? हाँ बोलोगे यस सर, पापा हमारे वोट दिए हैं, हमारा संबंध है उनसे। बोले अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से? बोले वाह सर क्या बात कर दें, डोनाल्ड ट्रंप से तो हमारा रिश्ता ही नहीं है। बस बात करते। अगर बोला जाए तुम्हारे मामा जी है, अगर बोला जाए कि मामा चोर है, अगर बोला जाए कि मामा चोर है तो मामा होने के लिए सबसे पहले मम्मी का भाई होना चाहिए, और बताया गया कि मम्मी का कोई भाई नहीं है। अगर बोला जाए, मान लो बोला गया कि मम्मी के कोई भाई नहीं है, मम्मी के कोई भाई नहीं है। अगर बोला जाए मम्मी के कोई भाई नहीं है और मेरे मामा चोर है, अगर बोला जाए, सुनो पहले, मम्मी के भाई नहीं है और मामा चोर है, गलती से मम्मी के सामने ना बोल दियो, समझ लो चिमटा खींच के मारेंगे। ठीक है, अब देखो तो इनके पास जो होगा, अब मामा होने के लिए सबसे पहले मम्मी का भाई होना चाहिए। किसी को भी मामा बोल दोगे ना? हाँ, किसी को मत बोल दो वरना मम्मी का हाल जान दो। ठीक है, अब देखो मम्मी के कोई भाई नहीं है और मेरे मामा चोर है, चोर मत बोल दियो गलती से भी। ठीक है, अब देखो मामा होने के लिए सबसे पहले मम्मी का भाई होना चाहिए, जो कि है ही नहीं, तो इसलिए जो आर होगा वो एम्पटी होगा। क्या होगा? एम्पटी होगा। ठीक है, यही बात करते हैं। अब अगर एक एग्जांपल और दें, ना समझ में आए, अगर बोला जाए कि जो आर दिया गया है वो ए कामा बी इस प्रकार है कि ए जो है जो ए है, हाँ, ए कामा बी इस प्रकार है कि ए जो है वो क्या है? 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है, और जो 0 से छोटा बी भी है, और बोला गया है कि जो ए कामा बी है वो संबंधित है एन से। क्या है? फैक्टर एन, मतलब नेचुरल नंबर से। अगर सोचो 0 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं तो कोई होगा नहीं, मतलब जो आर होगा वो 5 होगा। क्या होगा? आर जो होगा वो 5 होगा, जाहिर सी बात है, आर जो होगा 5 होगा, उसमें कोई भी
युग्म नहीं बनेगा, जायज़ सी बात है। वो संबंध क्या होगा? हरित संबंध। बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध। अगर बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध क्या होता है सार्वत्रिक, अगर सोचो कोई ऐसा संबंध बता दे जिसका क्रमित युग्म बन रहा हो, जिसका मतलब संबंध A क्रॉस B पूरा आ जा रहा हो, पूरा R में आ जा रहा हो, मतलब जो R है वो A क्रॉस B के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में बात? हाँ। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और आज के बारे में इतना ही जानते हैं, सिर्फ रिक्त संबंध, बाकी सार्वत्रिक और तत्समक और सातुल्य कल बताते हैं। फिर इसके बाद दोनों को इस टॉपिक को खत्म करके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पढ़ते लिखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हमारा काम है। होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं कि इन सब के बारे में एक बार पढ़ के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।